लेटर वाव को खूबसूरत कैसे बनाएं? ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स यूजुअली करते हैं वाइल मेकिंग वाव? चलिए साथ ही फाइंड आउट करते हैं आज की वीडियो में। सो एज वी ऑल नो, लेटर वाव टू टाइप्स के होते हैं, वाव अल मुरसिल एंड वाव अल मजमू। लेट्स हैव अ लुक ऑन वाव अल मुरसिल। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट बेस, वन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे एंड वन वर्टिकल लाइन बनाएंगे। और ये ग्रिड हम इसलिए बना रहे हैं ताकि बिगनर्स को स्ट्रगल ना करना पड़े। हेयर आई विल बी मेकिंग नुक्ता विद अ रेड इंक and the wow with a black ink. And if you want to know how I made this ink, you can check my this video जहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है the ratio of the ink and water, what materials you should use and a lot more. Okay, let's come back to the topic. Horizontal line में हम 2 नुक्ता बनाएंगे एंड वर्टिकल लाइन में भी हम 2 नुक्ता बनाएंगे। वाव की जो इनिशियल शेप होती है उसका मेजरमेंट 2 एंड 2 नुक्ताज हैं। और कभी भी हम कोई भी लेटर बनाएं और ऐसे ग्रिड्स बनाएं तो उसमें ये वाला जो बॉक्स होता है उसमें हम कभी भी नुक्ता नहीं लगाएंगे मेजरमेंट के लिए, क्योंकि वो नुक्ता वेस्ट जाएगा और उससे लेटर खराब भी बन सकता है, यानी कि गलत बन सकता है, क्योंकि मेजरमेंट ही जब गलत होगी तो आपका लेटर भी गलत बनेगा एंड इट विल नॉट बी सिमेट्रिकल। आफ्टर मेकिंग 2 नुक्ता, इनिशियल शेप हमारी एस कर्व में होगी और सेकेंड स्ट्रोक की पोजीशन कुछ ऐसे जाएगी। नाउ मर्जिंग द सेकेंड स्ट्रोक विद द फर्स्ट स्ट्रोक, हम अपना सेकेंड स्ट्रोक बनाएंगे और थर्ड स्ट्रोक की पोजीशन स्लैंट होनी चाहिए। और लास्ट में हम ऐसी टेल बनाएंगे टू एंड आवर लेटर। एंड हाउ विल वी मेक दिस टेल विद द हेल्प ऑफ कलम? कलम को नॉर्मल पोजीशन में रखिए, देन धीरे धीरे फ्लिप करते जाइए एंड देन जब आपको टेल मिल जाए उसमें आप ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, देन फिल द कलर इन इट। और हमारा वाव अल मुरसिल तैयार है। टू चेक वेदर वी हैव क्रिएटेड वाव अल मुरसिल राइट, वी विल क्रिएट ग्रिड्स अगेन लाइक दिस। इनिशियल शेप ऑफ दिस वाव शुड अकोमोडेट ओनली हाफ नुक्ता और वाव का सेकेंड स्ट्रोक डायगोनल्स में है तो आपको उसमें स्मॉल सर्कल का गैप होगा। और फर्स्ट स्ट्रोक हमारा एस कर्व की शेप का था तो उसमें भी आपको स्मॉल सर्कल मिलेगा एज कंपेयर टू द सेकेंड स्ट्रोक। वाव की टेल के नीचे जो गैप है उसमें भी आपको स्मॉल सर्कल गैप मिलेगा। और थर्ड स्ट्रोक की ओवरऑल विड्थ 6 to 7 नुकात होनी चाहिए। लेंथ शुड बी 2 नुक्ता। तो ये था हमारा वाव अल मुरसिल और अब पारी आती है वाव अल मजमुआ की। एग्जैक्ट सेम वैसे ही गाइडलाइंस बनाएंगे जैसे वाव अल मुरसिल के लिए बनाई थी और 2 नुक्ता हॉरिजॉन्टली एंड 2 नुक्ता वर्टिकली बनाएंगे। और गाइडलाइन बनाने के बाद सेम रूल फॉलो करेंगे जो वाव अल मुरसिल में फॉलो किया था कि एस शेप कर्व देंगे इनिशियल स्ट्रोक में, फिर सेकेंड स्ट्रोक डायगनली लेकर जाएंगे बिल्कुल वाव अल मुरसिल की तरह। The only difference comes in the third stroke. आप इसे U शेप में लेकर जाएंगे rather than slanted. और U शेप आप कुछ इस तरह बनाएंगे, पहले U स्टार्ट करिए, फिर बैलेंसिंग स्ट्रोक आएगा और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और ये आपका वाव अल मजमू रेडी है। अब थोड़ा मेजरमेंट्स पर भी ध्यान दे देते हैं। मेजरमेंट सेम रहेंगी वाव अल मुरसिल की तरह फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रोक में कि यहाँ पर हाफ नुक्ता आएगा, आपको 2 सर्कल्स का गैप मिलेगा और एस कर्व में भी स्मॉल सर्कल्स का गैप मिलेगा। मेजरमेंट आपकी थर्ड स्ट्रोक से चेंज हो जाती है। वाव लेटर की विड्थ 2 नुक्ता है और अगर आप अंदर तक मेजर करेंगे यानी इनिशियल स्ट्रोक के अंदर वाला पार्ट भी, तो उसमें 2 और नुक्ता ऐड होंगे, टोटल 4 नुक्ता बन जाएगा। यहाँ पे हाफ नुक्ता का गैप है और वाव अल मजमूआ की लेंथ 1.5 है। एंड योर वाव अल मजमूआ इज ऑल्सो रेडी। अब आपकी बारी। लेटर वाव की प्रैक्टिस करें और शेयर करें अपने वर्क्स बाय टैगिंग मी ऑन इंस्टाग्राम।